नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग न्यू होते हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि उनका बिलीफ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, या बिलीव करना चाहते हैं लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती। तो जो बिलीफ होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो उनमें नहीं आ पाता। तो क्या जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं होता तो क्या आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो? या अगर बिलीफ से ही सब कुछ पॉसिबल है तो कैसे उस बिलीफ को डेवलप करें? अगर ये आपका भी क्वेश्चन है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट करने के लिए बिलीफ की ज़रूरत होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका बिलीफ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ सकते हो और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा कि अब्राहम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का लॉ है, आपकी दुनिया का यानी हमारी दुनिया का लॉ है। आप लॉ पे बिलीव करो या ना करो, लॉ तो आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। जैसे ग्रेविटी है, या ग्रेविटी में अगर आप बिलीव ना करो तो आप हवा में नहीं उड़ते, आप ज़मीन पे ही रहते हो। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जानो, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट अपने आप को जानो। आप खुद को जान जाओगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उतना फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से ही समझ जाओगे कि कैसे क्या मैनिफेस्ट करना होता है। पहला स्टेप ये जानना होता है कि कोई भी पर्सन जब स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में हो सकता है मोस्टली लोगों का बिलीफ ना हो, और स्टार्टिंग में ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि लॉ सबके लिए अगर इक्वल काम कर रहा है तो आप थोड़ा सा भी फॉलो करोगे तो आपका बिलीफ वैसे ही बन जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। बेसिकली देखोगे तो आपकी फीलिंग्स पे काम करता है, और आपकी फीलिंग्स आपके थॉट से कनेक्टेड होती है। और अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि आपको बिलीव नहीं हो रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो आपका सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आपको ऑब्जर्व करना है। वैसे अब्राहम कहती है ऑब्जर्वेशन से आपको दूर रहना चाहिए, लेकिन अब्राहम ये भी कहती है कि क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही है, अगर उसको आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जान पाते हो कि एटलीस्ट आप कहाँ परेशानी क्रिएट कर रहे हो, कहाँ रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो। एक बार जब आप उसे जान जाते हो फिर आप चेंज करते हो। तो ऐसे में पहला स्टेप ये हो जाता है कि आप अपने लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स को देखो: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस। अब इन चारों जगह पे देखो आपकी लाइफ में क्या ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रखा है, अच्छा भी और बुरा भी। आपके कई रिलेशंस अच्छे भी होंगे और कई बुरे भी होंगे। आप करियर में किसी जगह पे अच्छे भी होंगे, किसी जगह पे बुरे भी होंगे। कभी मनी को लेकर रेजिस्ट करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, या कभी आपकी हेल्थ अच्छी रही होगी, कभी नहीं रही होगी। या करेंट रियलिटी में ही अगर आप देखो तो हो सकता है कुछ एक्सपेक्ट आपके अच्छे हो और कुछ आपके बुरे हो। उस जगह पे ऑब्जर्व ये करना है कि रियलिटी क्या है, यानी मैनिफेस्ट क्या हुआ है करेंट रियलिटी में, और उसके पीछे आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या है। अगर आप इस चीज़ को ही देखना स्टार्ट कर लोगे तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने अच्छे से काम करता है और कितना एक्यूरेटली काम करता है। और जहाँ भी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, यानी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होगा, वहाँ पर आपके जो थॉट्स और आपके फीलिंग्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और जहाँ पर आपको देखोगे कि जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर आपको हमेशा रेजिस्टेंस वाली थॉट्स या फीलिंग्स मिलेंगी, या सिंपल शब्दों में कहो तो स्टोरीज मिलेंगी कुछ। जैसा अब्राहम कहती है कि हमारे माइंड में हर चीज़ को लेकर के एक स्टोरी क्रिएट हो रही होती है और कंटिन्यूस क्रिएट हो रही होती है, और जैसी स्टोरी होती है हमारे माइंड की, उसी तरीके की हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हैं। अब स्टोरी देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट को लेकर के होती है। मैं इसको एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आप अपनी जॉब में हो और अपनी जॉब से लेकिन परेशान हो, यानी अगर आपके ऑफिस में कोई आपको परेशान करता है या कोई भी चीज़ को लेकर के ऑफिस में या अपने जॉब वाले सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आपकी स्टोरीज मन में ऐसी चल रही होंगी कि कोई एक पर्सन होगा या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जिसको लेकर के आपका माइंड बार बार कंप्लेंट्स कर रहा होगा। हो सकता है वो पर्सन आपके बॉस हो, या आपके कोई सीनियर हो, या आपके कलीग्स हो, और माइंड कंटिन्यूसली इस तरह की स्टोरीज रिपीट करता होगा कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, मुझे इस जगह पे इस तरीके से नहीं रहना है, या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या वर्क एथिक इनका सही नहीं है, टाइम पे कभी छुट्टी नहीं देते हैं, या सिर्फ अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, या सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, या टारगेट को लेकर हमेशा परेशान करते हैं। ये एक स्टोरी है, जैसे मैंने ये कहा, यही एक स्टोरी है। और अगर आप अपनी जॉब में हो और लेकिन अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो या परेशान हो, तो यहाँ से कोई रीज़न हो सकता है। और अगर आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ जाओगे। सेम अगर आप किसी न्यू जॉब में मैनिफेस्टेड हो, यानी अभी रिसेंटली आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट की है और उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा खुश होने वाली प्लेस में, तो आपकी स्टोरीज़ कुछ इस तरीके की होंगी कि ये जगह कितनी अमेजिंग है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पे काम कितना अच्छे से होता है, यहाँ टाइम कितनी जल्दी पार हो जाता है पता ही नहीं चलता।
यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, यहाँ पे लोग कितने अच्छे हैं, काम भी कितना इजी है। तो अगर आप न्यू हो जॉब में तो आपकी स्टोरीज इस तरीके की रहेंगी, और इसी तरीके से देखोगे तो इसी स्टोरी की वजह से मैनिफेस्टेशन रियलिटी में भी वो चीज़ आपको दिख रही होगी। जैसे पुराने वाले में बताया कि जॉब में आप हो लेकिन परेशान हो, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैसी रहेगी और रियलिटी भी आपको वैसे ही दिख रही रहेगी, क्योंकि आपका माइंड जिस बारे में बात करता है, जिस तरीके से बात करता है, उस तरीके की रियलिटी यूनिवर्स आपकी लाइफ में बना देता है और उसको बिलीफ में भी आपके कन्वर्ट कर देता है कि ये चीज़ ऐसी ही रहेगी। अब सेम अगर आप देखो कि आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपके पास जॉब नहीं है और आप काफ़ी बार ट्राई कर चुके हो, तो ऐसे में आपके माइंड की स्टोरीज ऐसी रहेगी कि मुझे मेरी जॉब नहीं मिल रही, मैंने इतना ट्राई कर लिया फिर भी नहीं मिल रही, वहाँ पर किसी को जॉब नहीं मिलती, या वहाँ पर उन्हीं को जॉब मिलती है जिनकी सोर्स होती है या जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं या जिनकी जान पहचान होती है, या किसी ऐसे पर्सन को वो जॉब मिल चुकी है जो डिज़र्व भी नहीं करता, लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई की या मैंने इतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया इस चीज़ पर लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अभी मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हो पाएगी क्योंकि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, अब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँगा। तो ये माइंड की स्टोरी है। अब इस तरीके से अगर आपका माइंड स्टोरी क्रिएट कर रहा है तो इस स्टोरी की वजह से वो मैनिफेस्टेशन उस तरीके की रियलिटी में आपको दिखेगी, यानी चीज़ें आपसे दूर दूर जाती जाएंगी, आपको ये बिलीव होता जाएगा कि वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है या वहाँ पर जान पहचान की ज़रूरत होती है या पैसों की ज़रूरत होती है। एक्चुअल में देखोगे तो रियलिटी कुछ नहीं है, आपकी जो स्टोरी है वही आपकी रियलिटी है। अब अगर आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे एस्पेक्ट में फंसे हो जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ जॉब को लेकर के नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप इस चीज़ को देख सकते हो, जो अच्छी है वो भी, जो बुरी है वो भी, तो ऐसे में आप समझ पाओगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन किधर जा रही है, आपका ध्यान किधर जा रहा है। मोस्टली देखोगे कि जो चीज़ें बिगड़ी है वहाँ पर आपका ध्यान रीजंस पे, बहानों पे, कंप्लेंट्स पे जा रहा होगा, वहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है वहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान जा रहा होगा, अप्रिशिएशन पे ध्यान जा रहा होगा। तो बस इतना सा सिंपल है। अब जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे अपने माइंड को और देखने लगोगे कि हाँ रियलिटी कैसी है, मैं जहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ वहाँ पे अप्रिशिएशन है, जहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस है वहाँ चीज़ें अच्छी हो रही है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं है वहाँ पे हमारा नेगेटिव स्टोरीज पे ध्यान जा रहा है। तो अब हमारा काम क्या है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन नेचुरल है, जिस तरीके की स्टोरीज आपका माइंड क्रिएट कर रहा है उस तरीके की रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हो। अब क्योंकि मैनिफेस्टेशन नेचुरल है तो आपका इकलौता काम ये है कि आपके माइंड में जो स्टोरीज चल रही है उसको अपने अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम नहीं आती। ऑब्जर्वेशन तब तक ठीक है जब तक आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। एक बार आप प्रॉब्लम समझ गए उसके बाद भी अगर आप सेम चीज़ ऑब्जर्व करते रहो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वही आपकी रियलिटी बन रही है। तो ऐसे में आप मैनिफेस्टेशन पे नहीं फोकस करके सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ को चेंज करने पे फोकस करोगे और पॉजिटिव स्टोरीज़ क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, और जितनी पॉजिटिव स्टोरीज़ आपकी क्रिएट होती चली जाएंगी उतना ही आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, क्योंकि आप ये ऑलरेडी ऑब्जर्व करके देख चुके होंगे कि कहाँ क्या अच्छा है और क्यों अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है और क्यों बुरा है। तो यहाँ पे एक बिलीफ आपका डेवलप हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से वर्क कर रहा है कि मेरा फोकस यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है, वहाँ पर वैसा है तो वैसा मैनिफेस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में हम अपने माइंड की स्टोरीज़ को क्रिएट कैसे करें, यानी चेंज कैसे करें, एक न्यू पॉजिटिव स्टोरीज़ कैसे क्रिएट करें। इसका सिंपल आंसर है डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ। अब प्रैक्टिस में आप क्या चूज़ कर रहे हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन करने से आप इसे कर पाते हो, क्या मेडिटेशन ही ज़रूरी है? स्टार्टिंग में अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो तो उतनी बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस में जाते जाओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करने लगोगे, उतना ज़्यादा आप न्यू स्टोरीज़ को क्रिएट करने लगोगे। मेडिटेशन सबसे ईजीएस्ट वे है उस चीज़ को करने का, क्योंकि करंट रियलिटी में कई बार चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपका ध्यान हट ही नहीं रहा होता, ऐसे में हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे होते, पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट ही नहीं कर पा रहे होते। तो मेडिटेशन क्या करता है, जो हमारे माइंड में नेगेटिव स्टोरीज चल रही होती है उस पर से हमारा ध्यान हटाने लगता है, नेगेटिव स्टोरीज धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है, जो हमारी नेचुरल स्टेट होती है माइंड की वो पॉजिटिव होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते करते अपने थॉट्स को रिलीज़ करना सीखते जाते हैं तो पुरानी जो नेगेटिव पैटर्न होता है स्टोरीज़ का वो ब्रेक होता है, तो नेचुरली एक पॉजिटिव स्टोरीज हमारा माइंड क्रिएट करने लगता है। इसके लिए मेडिटेशन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, या बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा देखोगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, एक ही सब्जेक्ट है, उसी में अच्छा भी है, उसी में बुरा भी है, उसी में आप जो चाहते हो वो भी है, जो आप नहीं चाहते हो वो भी है।
अब्राहम कहती है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसके बारे में बात करो, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो उसके बारे में बात मत करो। यानी कोई कंप्लेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स आपकी जॉब में या आपकी लाइफ में आपको कहीं भी दिख रही है तो उस प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो। या आप रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ चल रही है, जो भी गड़बड़ है उसके बारे में बात मत करो। उसी गड़बड़ वाली चीज़ में, उसी गड़बड़ वाले रिलेशन में कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी दिख जाएगा अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। या सेम पर्सन में या उसी जॉब में जो भी एक्चुअल में अच्छा है उसे देखना स्टार्ट करो, वही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। क्योंकि यहाँ पर आप झूठ नहीं बोल रहे कि किसी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे कि ये चीज़ ऐसी नहीं है लेकिन मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, या ये चीज़ बुरी है लेकिन मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ। एक पर्सन है, मान लीजिए उनका एंगर इश्यूज़ है, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़ है, स्ट्रेस है उनको बहुत ज़्यादा, या झगड़ा ज़्यादा करते हैं, ये उनकी सच्चाई है। लेकिन उसी पर्सन में दूसरी सच्चाई ये भी है कि वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत काइंड है, अपने काम को लेकर के बहुत अच्छे हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे में एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाले फोकस को हटा करके जो उस पर्सन की है उस पर से ध्यान हटा करके आपको उस वाले पॉइंट पे फोकस करना है जो उनके एक्चुअल में अच्छा है। सेम अगर आप किसी जॉब में हो तो कोई प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ पे कोई पर्सन से, किसी भी चीज़ से, तो उस जगह पे वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, वो झूठ नहीं है, वो रियलिटी है। लेकिन आप जितना उस पर फोकस करोगे उतना वो रियलिटी और स्ट्रांग होती जाएगी। तो अगर आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो उसी जॉब में किसी ऐसी चीज़ को देखिए जो आपको अच्छी लगती हो। या फिर सिंपल सा खुद से ही हो जाता है कि मैं किसी की बकवास सुनने थोड़ी जाता हूँ जॉब पे। मैं जॉब पे जाता हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे जॉब करनी है, मुझे पैसे चाहिए या मुझे मेरी फैमिली का ध्यान रखना है। ऐसे में लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी जॉब करनी है और वो मैं अच्छे से करूँगा। देखोगे तो सिंपल इतना सा ही चाहिए, आपकी स्टोरी वैसे ही चेंज हो जाएगी जब आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो आपको इस जगह पे अपनी माइंड की स्टोरीज़ को चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इसी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, तो ग्रैटिट्यूड में आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हो जो आपके आप लाइफ में ऑलरेडी है। तो ऐसे में उस चीज़ों से ध्यान हट जाता है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो या जो चीज़ नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड करने की वजह से आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन हो रही है? कह सकते हैं। लेकिन एक सही तरीके से इसको देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल रीज़न ये है कि आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और वहाँ से आपका ध्यान हट चुका है जो आप नहीं चाहते हो। या और सिंपल शब्दों में कहे तो ग्रैटिट्यूड करने से आपके माइंड की स्टोरीज एक न्यू स्टोरीज में कन्वर्ट हो गई, पुरानी वाली ब्रेक होने लगी, उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन दिखने लगी। सेम स्क्रिप्टिंग के साथ भी है, सेम सब्लिमिनल के साथ भी है, सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने दुनिया के प्रोसेसेस हैं उन सभी के साथ भी यही है। जस्ट मैं कहता हूँ टेक्निक्स इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि टेक्निक्स कुछ दिनों की ही होती है या कुछ पलों की होती है। और रियलिटी कैसी होती है? रियलिटी एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होती है कि ये चीज़ हो रही है, तो हर वक्त आपका फोकस होना चाहिए उस वक्त पर। आप एक सही फोकस रखोगे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही होंगी, अगर आप गलत फोकस रखोगे सारी चीज़ें गलत होंगी। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूस अपने माइंड की स्टोरीज़ को चेंज करने पे ध्यान रखें और कंटिन्यूस हमारे फोकस को इतना अवेयर रखें कि हमें पता रहे हम कब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि रियलिटी टोटली उससे अपोजिट होती है और हमारी हैबिट नहीं होती इस तरीके से सोचने की। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन जितना आप इसको नेचुरली करते जाते हो उतना आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है और नेचुरल हो जाती है। फिर एक टाइम आता है आपको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। जिस तरीके से आप अभी अपनी लाइफ में हो और नेगेटिविटी पे आपका ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है, उसी तरीके से आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी पे आपका ध्यान जाएगा ना चाहते हुए भी। और ये प्रैक्टिस पे फिर जो मैनिफेस्टेशन होगी ना, आप देखते रह जाओगे कि इतनी सालों में ये चीज़ें कहाँ थी जो आज मेरी लाइफ में आ रही है, और इतनी तेज़ी से आएंगी ना जितनी आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। अब ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो है, सिर्फ इस बात को लेकर के, इस कंटेंट को इस तरीके से मत देखिएगा कि ये उतना वैल्यूएबल नहीं है या कोई पेड कोर्स में आप इससे बेटर सीख पाओगे। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी चल जाओ इससे बेटर आप कहीं सीख ही नहीं सकते, क्योंकि ये अब्राहम की टीचिंग्स है और अब्राहम की टीचिंग्स इतनी वैल्यूएबल है कि उनकी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती। उनकी बुक की प्राइस भी अगर आप देखोगे ना 350 से 500 रुपये की होती है, लेकिन वो 3.5 क्या 350 3,500 करोड़ में भी बेचे ना उस चीज़ को, तो भी मेरा आंसर यही होगा कि अब्राहम की वैल्यू उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। तो ये अब्राहम की टीचिंग्स है जिसको मैंने मेरी लाइफ में फॉलो किया है, मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया है, पूरा एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को, और सबसे अच्छी बात है बहुत आसानी से किया है। यानी ये नहीं है कि आपको मेहनत लगेगी इन चीज़ों में, स्टार्टिंग में थोड़ी सी लगती है। वो रीज़न बस ये रहता है कि हम न्यू है इस चीज़ में। जैसे न्यू आप गाड़ी चलाना सीखो, न्यू आप साइकिल चलाना सीखो, न्यू आप बाइक चलाना सीखो,
आप कोई भी काम न्यू करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, उसका रीज़न बस यही है कि आपको नहीं आती है वो चीज़। एक बार आ जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप मैनिफेस्टेशन ऐसे करोगे कि लोग आपसे खुद सीखने आएंगे। तो चाहिए हो तो ये वीडियो आप डाउनलोड करके रख लेना, इस वीडियो को बार बार सुनना और इतना बार सुनना कि आपका माइंड ये चीज़ समझ जाए कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी चेंज करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और स्टोरीज चेंज करने के लिए आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन से स्टार्ट करो, लेकिन यह है कि मेडिटेशन सबसे ईजी है, या इन फ्यूचर मेडिटेशन अपनी तरफ आपको खुद खींच लेगा। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी कंसिस्टेंसी है कि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म तक करो, या फिर ऐसा माइंड में रखो कि मुझे लाइफ टाइम प्रोसेसेस करने हैं, और फिर उस चीज़ को आप जितना करते जाओगे उतना बेटर होते जाओगे। स्टार्टिंग में आपकी रूटीन हो सकता है डिफरेंट हो, आने वाले टाइम में हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन रूटीन हमेशा रहनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग मेरी हुई थी सिर्फ मेडिटेशन था, फिर मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड वॉक हुआ, फिर मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पिवटिंग जो अभी चल रहा है। इस बीच में मैं कभी एफर्मेशंस कर लेता हूँ, या कभी स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, या कोई दूसरा प्रोसेस कर लेता हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है वो यही है, मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग। या पिवटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखोगे तो सेम ही है, अगर दो में ही कहो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, ये मेरी रूटीन है, मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो अब से आप भी अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज पे फोकस कीजिएगा और उसको चेंज कीजिएगा। पॉजिटिव स्टोरीज बनाने में आपकी लाइफ देखते ही देखते चेंज होती चली जाएगी। और अगर आपको सब्लिमिनल के थ्रू अपने माइंड की स्टोरीज को चेंज करना हो तो मेरे चैनल वाले सब्लिमिनल्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो, या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो कि कैसे अपनी स्टोरीज को चेंज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, तो उसके लिए आप पर्सनल सेशंस ले सकते हो, जिसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।